प्लैनेट टॉक की इस इंटरव्यू सीरीज में आपका जी। स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं श्री धन सिंह नेगी जी। आपने स्नातक और डीएलएड किया है और शिक्षा के क्षेत्र में आपको 15 वर्ष का अनुभव है और वर्तमान में आप सरस्वती शिशु मंदिर बिरखा अल्मोड़ा जिले में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं। तो धन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, तो धन सिंह जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है जी। कि आपके अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं? जी। जी 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन जी जीईआर को 100% लाने का लक्ष्य रखा है जी और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी को 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। जी जी जी, ठीक ठीक। और ठीक है भाई साहब, दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि कोविड-19 के समय आपने शिक्षा में टेक्नोलॉजी का अत्यधिक उपयोग किया है, तो इस पर आपका अनुभव कैसा रहा जी। और घर से विद्यार्थियों को शिक्षा देने में आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? जी जी, तो इसमें टेक्नोलॉजी के द्वारा बच्चों को या फेसबुक के माध्यम या व्हाट्सएप के द्वारा उनको शिक्षण कार्य दिया गया जी और इसमें समस्याएं क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण नेटवर्क का अभाव रहा और लोगों की गरीबी होने के कारण कुछ शिशुओं के पास स्मार्टफोन का अभाव रहा जी जी तथा या फिर घर में मात्र एक फोन होने से 2-3 बच्चे घर में हुए तो जी उनको शिक्षण कार्य कराने में दिक्कतें हुई। जी 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 भाई साहब। जी, ठीक है भाई साहब। और अंतिम प्रश्न मेरा आपसे ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करने के लिए टेक्नोलॉजी किस प्रकार से सहायता कर सकती है जी और जी आज के समय को देखते हुए टेक्नोलॉजी में कौन से नए फीचर्स जुड़ने चाहिए? आज के समय में उसको या कंप्यूटर या अन्य चीजों के द्वारा हम क्रियान्वयन कर सकते हैं जिससे कि बच्चे आसानी से सीख सकते हैं घर में। जी जी भाई साहब। जी जी, ठीक है भाई साहब, आपके सभी सुझावों को हमने नोट कर लिया है और जल्दी से हम इसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।